हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। लेक्चर नंबर 9 IUPAC में आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक बात कर ली थी अपने? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली, सल्फोनिक एसिड की बात कर ली, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड की बात करेंगे। चलो देखिए, लिखिए साइनाइड। साइनाइड जो अपने को दे रखा है, साइनाइड कौन सा ग्रुप होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि साइनाइड ग्रुप होता है। ठीक है, प्रीफिक्स इसके लिए क्या यूज करेंगे बताइएगा जरा। प्रीफिक्स, एक ही प्रीफिक्स होता है इसका, क्या यूज करेंगे? साइनो। ठीक है, और सफिक्स क्या यूज कर देंगे बताओ। सफिक्स की अगर अपन बात करें तो लास्ट में नाइट्राइल का इस्तेमाल करेंगे। अगर नंबर मिल रहा है तो नाइट्राइल का इस्तेमाल करेंगे, नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। नंबर प्रदर्शित हो रहा है तो नाइट्राइल, नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। देखिए इसी कड़ी में एग्जांपल करते हैं। CH3CN, कितने कार्बन है भला मेन चेन में? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, एथेन पूरा ही लिखेंगे इसमें, और लास्ट में क्या लगा देंगे? नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। क्या नेम हो गया इसका? इथेन नाइट्राइल। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्या दे रखा है अपने को? कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे दिया? CN, यहाँ पे डबल बॉन्ड। नेम आते हैं अब तो, तरीका आपको मालूम हो चुका है ना। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? साइनाइड, उसको 1 नंबर दो। काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है अपने पास? 2 नंबर पे अपने पास मिथाइल लगा हुआ है, तो लिख दो मिथाइल। ठीक है, कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? पेंट। तीसरे नंबर पे क्या चीज है? ईन। ठीक है, तो ईन पूरा लिख दो। 1 नंबर पे क्या है? नाइट्राइल। ठीक है, नंबर लगा दो, 1 लगाना चाहते हो तो नहीं तो सीधा ही लिख दो नाइट्राइल, अपने को पता है कि उसको फर्स्ट नंबर ही मिला। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे दिया? कुछ ऐसा दे दिया, यहां पे क्या दे दिया? CN, और यहां पे अपने पास क्या दे दिया? CN। अब बताओ मेन फंक्शन ग्रुप क्या कौन है अपने पास? साइनाइड है, तो साइनाइड ज्यादा से ज्यादा वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह आ जाए, चाहे वो चेन छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो बताइए कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट तो ये है, लेकिन उसमें एक ही मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। ठीक है, फिर अपन नंबरिंग करेंगे, तो मुख्य क्रियात्मक समूह तो कहता है कि किसी से भी नंबरिंग कर लो, किसी को भी 1 नंबर दे लो। फिर क्या देखते हैं बताओ? प्रतिस्थापी। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें नजर नहीं आ रहा, प्रतिस्थापी नजर आ रहा है। देखो प्रतिस्थापी, एक तो आपके पास इथाइल है और एक क्या है? मिथाइल। ये तो ई से स्टार्ट हो रहा है और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? एम से। बताओ अल्फाबेटिक में पहले कौन आता है? इथाइल आता है, तो इसका मतलब नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से अल्फाबेटिक में प्रतिस्थापी पहले आए। ठीक है, तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 5 नंबर इसको। ठीक है, अब बताओ क्या लिखोगे? नाम भी वैसे ही लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर। 2 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ? इथाइल। और 4 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ? मिथाइल। और कुल कितने कार्बन है बताओ? 5। 5 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 1 और 5 नंबर पे डाई, और लास्ट में क्या लगा देंगे बताओ? नाइट्राइल। ठीक है, डाई नाइट्राइल। ये इसका IUPAC नेम हो गया साहब। कर लोगे, बिल्कुल आसान से नेम है। अब तो IUPAC बिल्कुल आसान रह गई है। ठीक है, कुछ नहीं बचा अब तो नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा है, देख लो क्या दे दिया। यहां पे आपको क्या दे दिया? CN, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या दे दिया? Br। अब बताओ क्या लिखोगे? मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? साइनाइड। 1 नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, और 4th नंबर इसको दोगे। अब क्यों? क्योंकि वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ जाए। यस नो? ठीक है, तो अब अपने ये प्रतिस्थापी बच गया। देखो 1 2 3, इसको डैश भी लगा सकते हो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्योंकि मेन चेन को आपने नंबर दे दिए हैं तो उसके डैश लगा लो भले ही, एक ही बात है। नहीं लगाओगे तो भी वही बात बढ़ेगी। ठीक है, तो अब देखो ओवरऑल कौन से नंबर पे ये प्रतिस्थापी इतना बड़ा लगा हुआ है? दूसरे नंबर पे, तो 2 लिखो। ठीक है, ब्रैकेट चालू करो। 1 नंबर पे कौन लगा हुआ है? 1 डैश लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहते हो तो सीधा ही लिख दो 1 ब्रोमो। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए बताओ क्या यूज करोगे? प्रोप, और लास्ट में YL, 1 डैश ब्रोमो प्रोपाइल।
अब कुल कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तीसरे नंबर पे बताओ क्या चीज है? ईन। तो ईन पूरा लिख दो। एक नंबर पे क्या है बताओ? नाइट्राइल। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया साहब। कर लोगे मजे से। तो अगर CN को मेन चेन में काउंट किया जाता है तो अपन क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। अगर मेन चेन में काउंट नहीं किया जाता तो क्या यूज करेंगे बताओ? कार्बोनाइट्राइल। तो चलो कार्बोनाइट्राइल का एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो देख लो क्या दे रखा है अपने, कुछ ऐसा दे रखा है। ये CN दे रखा है और ये 4 कार्बन की रिंग दे रखी है। तो बताओ इसका IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम बताइए। तो बिल्कुल आसान, मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? नाइट्राइल। क्या यूज करेंगे? नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल? कार्बोनाइट्राइल का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। 4 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड का ब्यूटेन। अब इसके लिए CN को नंबर नहीं मिला तो क्या यूज करेंगे बताओ? कार्बोनाइट्राइल। किसका इस्तेमाल कर देंगे? कार्बोनाइट्राइल का इस्तेमाल कर देंगे। कर लोगे आराम से। चलो मान लो अपने को कुछ ऐसा दे दिया, यहां पे क्या दे दिया? CN। यहां पे भी क्या दे दिया? CN। यहां पे भी क्या दे दिया? CN। अब बताओ तो, अब ये मेन फंक्शन ग्रुप है CN CN, तो क्या लिखोगे? 1 2 3, ये तो दोगे। तो इसको चक्कर आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N 1 2 3 ट्राई। और क्या यूज कर दोगे? कार्बोनाइट्राइल। ये तो हुआ ना? यस नो? जी हां। अब कुछ ऐसा हुआ, क्या दे रखा है? CH2 इधर CN, CH इधर CN, CH2CN। अब इसका नाम बताओ IUPAC नेम। ठीक है, एक तो आपको ये एग्जांपल दे रखा है और एक ऐसा एग्जांपल दे रखा है। बताओ तो, CH2CN, इधर आपको क्या दे दिया? CH CH2CN, और एक क्या दे दिया? CH2CN। अब बताओ, देखो तो जाने। ठीक है, तो यहां पे क्या है? अगर तीनों के तीनों मेन फंक्शन ग्रुप हैं, मेन चेन से अटैच है, तो इसका मतलब तीनों को ही छोड़ देते हैं। पहले भी बात कर चुके हैं, 2 से ज्यादा अगर मुख्य क्रियात्मक समूह आए और मेन चेन से डायरेक्ट अटैच है तो तीनों को ही छोड़ दो, वही ठीक रहता है। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, क्या नाम लिखोगे इसका? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N प्रोपेन। 1 2 3, 3 बार आ रहा है ट्राई। और क्या यूज कर दोगे बताओ? कार्बोनाइट्राइल का इस्तेमाल कर दोगे। यही हुआ इसका IUPAC नेम। ठीक है, अब इसमें देखो क्या माजरा है, किसको लें किसको छोड़ें? क्या तीनों के तीनों मेन चेन से अटैच हैं? देखो तो 1 2 3, मेन चेन तो आपका मेन हाईवे तो ये है, लेकिन ये तो हटके है। अब देखो बोले 1 2 3, मेन चेन से ये अटैच है और ये डायरेक्ट अटैच है। ये अटैच है? नहीं है। देखो एक बीच में कार्बन और आ गया, CH2CN। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बड़ी ही असमंजस की स्थिति में किसको लें और किसको छोड़ें। क्यों? क्योंकि तीनों मेन चेन से अटैच थे, ये तीनों मेन चेन से अटैच नहीं है, एक लिंक रोड पे है, यानी कि मेन रोड से हटके हैं, मेन चेन से हटके हैं। तो अब क्या करोगे आप? एक को छोड़ना ही होगा, आपकी मजबूरी हो गई है अब। ठीक है, वैसा होता कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों को छोड़ देते। अब ऐसा इसमें कोई संभावना नहीं बन रही कि तीनों को छोड़ दें, यानी कि मेन चेन अगर ये वाली सिलेक्ट कर लें तो भी एक मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया? जूनियर हो गया। हो ही नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं बताओ? एक को अब छोड़ ही दो। अब ये कोई से भी ग्रुप को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, इसको लोगे तो ये बच जाएगा, इसको लोगे तो ये बच जाएगा, इनको लोगे तो ये बच जाएगा, सेम ग्रुप बच रहा है। इसका मतलब मेन चेन में देखो 1 2 3 4 5 नहीं हो रहा ना काउंट, ये देखो ये आपका जूनियर हो गया। अब ये देखो ये CN जूनियर हो गया, तो क्या यूज करेंगे? साइनो का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? साइनो का। अब साइनो का इस्तेमाल करेंगे, ये साइनो किस कार्बन से अटैच है? एक सिंगल कार्बन से। CN के लिए साइनो यूज करेंगे तो ये खुद साइनो किसके ऊपर अटैच है? इस कार्बन पे। क्या नाम हो गया? साइनो मिथाइल या मिथाइल साइनो। साइनो के ऊपर मिथाइल अटैच है, मिथाइल पे साइनो अटैच है। कार्बन से CN अटैच है या CN से कार्बन अटैच है? मेन चेन से कौन अटैच है? उसी का नाम बाद में आएगा। मेन चेन तो ये आपकी है, मेन चेन से कौन अटैच है? कार्बन अटैच है, तो इसका नाम मिथाइल बाद में आएगा, पहले साइनो आएगा। यस नो? अगर ये CN पहले अटैच होता तो पहले कौन आता? मिथाइल साइनो आता। यस नो? तो अब देखो 3 नंबर पे क्या लिखोगे? साइनो मिथाइल।
यानी कि इस कार्बन से अटैच है कौन, साइनो। ठीक है, अब कुल कितने कार्बन हो गए, 5। 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन। कौन कौन से नंबर पे हैं, 1 और 5। डाई और लास्ट में क्या लगा देंगे बताओ, नाइट्राइल। यस नो, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। कर लोगे आराम से। तो नाइट्राइल अपने को कब यूज करना है, अब यूज करना है। ठीक है, और कार्बोनाइट्राइल अपने को कब यूज करना है, ठीक है, इसके बारे में अपने बात की। तो देखो कार्बोनाइट्राइल के और एग्जांपल करते हैं अपन। क्या करते हैं, एक दो और एग्जांपल कर दें। जिसको मेन चेन में काउंट नहीं किया जाता तब क्या यूज कर देंगे, कार्बोनाइट्राइल यूज कर देंगे। चलो देखो, ये दे रखा है अपने को बेंजीन। क्या दे रखी है, बेंजीन। ये बेंजीन है क्या, ना ना ना, साइक्लोहेक्सेन है ये तो बेचारी, अब बन गई अपनी बेंजीन। ठीक है, ये CN है। अब इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, कार्बोनाइट्राइल। नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज कर देंगे, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, और या फिर इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बेंजोनाइट्राइल। दोनों में से किसी का भी यूज करो। अल्फा क्या नाम लेते हैं जो IUPAC में और आपको ऑप्शन में मिले। ठीक है, इसका भी नाम IUPAC में यूज किया जाता है। ये कॉमन नेम है वैसे, सिंपल नेम बेंजोनाइट्राइल, बट बेंजीन जिसमें आ जाती है उसका नाम, और जिसके साथ कार्बन होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन, उसका नेम अपन क्या यूज कर देते हैं, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोइक एसिड, बेंजोएट, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। यहां पे अपने को क्या दे दिया, CN, और यहां पे अपने को क्या दे दिया, COOH। अब बताइए मेन फंक्शन ग्रुप कौन है आपका, CN या COOH। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, COOH है साहब। तो एक नंबर इसको दोगे, दूसरा इसको दोगे, तीसरा इसको दोगे, फोर्थ इसको दोगे, तो फोर्थ नंबर पे कौन बैठा है, साइनो लिखोगे। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या यूज कर देंगे, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको पसंद हो, ऑप्शन में जो हो उसके अकॉर्डिंग बात कर लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजोइक एसिड। यस कनो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है आपको, O, और यहां पे अपने क्या दे रखा है, ये दे दिया साहब, CH2CH3। यहां पे अपने क्या दे दिया, CN, यहां पे क्या दे दिया, Br, ये दे दिया। अब मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, देखो तो जरा, मेन फंक्शन ग्रुप आपके नजर आ रहा होगा कौन भला, एस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा होता है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, कौन है, इथाइल। 1 2 3 4 5। अब इसका नाम तो ब्रोमो है और इसका नाम क्या है, साइनो। तो बताइए किसको लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखेंगे। 4 नंबर पे क्या लिख देंगे, ब्रोमो, बी पहले आता है। 3 नंबर पे कौन आएगा बताओ, साइनो, कौन आएगा, साइनो। 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लिखेंगे, O8। एस्टर आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, O8 का इस्तेमाल कर देंगे। कर लोगे आराम से। ये अपना कौन सा था, साइनाइड। साइनाइड के बाद में कौन आता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड और साइनाइड में बस इतना सा फर्क है, इसके नाम में आइसो आ जाता है और कुछ नहीं फर्क है ना। कर लोगे आइसोसाइनाइड वाला। ठीक है, फिर भी एक दो एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। कौन भला, आइसो वाला। तो देखिए फिर भी नाम लिखने तो आपको आने ही चाहिए। इसी की अगर अपन बात करें तो क्या यूज करेंगे, देखो ये यूज कर रहे हैं, क्या दे रखा है, आइसोसाइनाइड। क्या दे रखा है, आइसोसाइनाइड, एन। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक, आइसोसाइनाइड। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे बताओ तो जरा, आइसोसाइनो। क्या यूज करेंगे, आइसोसाइनो, या फिर क्या यूज करते हैं, कार्बिल एमिनो। क्या यूज किया जाता है, कार्बिल एमिनो यूज किया जाता है। इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल है, नाइट्राइल के आगे क्या यूज कर देते हैं, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, क्या यूज कर देते हैं, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, या फिर कार्बिल एमीन का इस्तेमाल कर सकते हो, किसका, कार्बिल एमीन। ठीक, चलो देखते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं इसका। मान लो अपने क्या दे दिया, NC दे दिया, क्या दे दिया। ठीक है,
छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले। इसकी अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया आपको, ये इसका भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसी का ही लिख लो, जो दे दिया आपको सो दे दिया। एक तो NC दे दिया और दूसरा आपको क्या दे दिया भला, कुछ ऐसा दे दिया CH3CH2 और NC। अब इसका नेम कैसे लिखोगे, आइसोनाइट्राइल लगाओगे। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, अगर आइसोनाइट्राइल यूज करना है तो इसको काउंट करोगे, काउंट करोगे तो कितने कार्बन हो गए, 3 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन लिख दो और लास्ट में क्या लगा दो, आइसोनाइट्राइल। क्या नाम हो गया, आइसोनाइट्राइल। अब इसमें देख लो, अब इसको काउंट करोगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा ही था ना। चलो 2 नंबर पे क्या दे रखा है आपको, मिथाइल, तो क्या नाम लिख दोगे, 2 नंबर पे मिथाइल। ठीक है, और कुल कार्बन कितने हो गए, 5 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्या लगा दोगे, आइसोनाइट्राइल। क्या यूज कर दोगे, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, कर लोगे मजे से। मान लो अगर अपने को कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, यहां पे आपने CN दे दिया और यहां पे क्या दे दिया, NC। अब बताइए मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड भी चिपका दिया एक। मेन फंक्शन ग्रुप कौन ना आपका, साइनाइड है, तो 1 2 3 4 5, ये क्या है, आइसोसाइनो या फिर कार्बिलामीन। क्या यूज करेंगे, कार्बिलामीन। ठीक है, इसका भी नेम 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। आप इसका नेम लिखोगे तो क्या यूज कर सकते हो, कार्बिलामिनो लिखोगे ना, तो इसका नेम लिखोगे 1 2, दूसरे नंबर पे इसका दूसरा नाम और बता देता हूं मैं। ठीक है, क्या यूज करोगे, पहले दूसरे नंबर पे क्या चीज आ रही है, कार्बिल एमिनो। और कुल कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में एल्केन आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह था, आपने एन लगा दिया। जी हाँ, इसके नाम लिखने के 2-3 तरीके हैं, इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसका पूछता ही नहीं है नाम। 1 2 3 4 5, इसके लिए क्या यूज करेंगे, अब इसका नाम तो क्या है, मिथाइल, और इसका नाम क्या है, आइसोसाइनो। तो आई पहले आता है क्या, एम, आई पहले आता है साहब, तो क्या लिखोगे, 4 नंबर पे आइसोसाइनो। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल। ठीक है, और 5 कार्बन के लिए पेंट, और कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे इन, पूरा लगा दो, और 1 नंबर पे क्या है, नाइट्राइल। कर दोगे आराम से, बस बिल्कुल सिंपल से नेम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आइसोसाइनाइड की कहानी थी। उसके बाद में कौन आता है अपने पास, एल्डिहाइड आता है। कौन आता है, एल्डिहाइड, तो लिखिएगा कौन है, एल्डिहाइड। ठीक है, आइसोसाइनो के बाद में कौन है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं बताइए, एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप होता है साहब, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब मेन फंक्शन ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है तो इसका मतलब लास्ट में क्या यूज करेंगे, एल सफिक्स यूज करेंगे। और मेन चेन में काउंट नहीं होगा तो क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कौन दे रखा है अपने को, एल्डिहाइड। क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है बलम, CH+O, एल्डिहाइड। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, देखो 2 प्रकार के प्रीफिक्स यूज करेंगे, एक तो ऑक्सो का इस्तेमाल करेंगे और एक फॉर्माइल। एक तो ऑक्सो और एक फॉर्माइल। और सफिक्स क्या यूज करेंगे, एल, AL, एल, और नंबर नहीं मिलेगा तो क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। कार को बेल्डिंग करके क्या कर दो, हाइड कर दो, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नाम लिखते हैं अपन। ये क्या दे दिया, सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है। कितने कार्बन है इसमें, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लगा देंगे बताओ, एल, मैथिनल। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें तो CH3CHO, कितने कार्बन दे रखे हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लगा देंगे बताओ, एल, एथिनल। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, CH डबल बॉन्ड O, और यहां पे डबल बॉन्ड। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, ब्यूट। दूसरे नंबर पे क्या दे रखी है, इन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एल। ये 2 आगे भी लगा सकते हैं, 2 ब्यूटिनल, 2 ब्यूटिनल। यस कनो, ये हो गया।
आगे बढ़े तो क्या दे रखा है आपको, कुछ ऐसा भी दे रखा है CHO CHO। ठीक है, इसका नेम, सिंपल नेम क्या होता है, ग्लाइओक्सिल। क्या नेम होता है, ग्लाइओक्सिल। ठीक है, ये आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, ग्लाइओक्सिल। अब कितने कार्बन है, एक दो, दो कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और क्या लगा दोगे, डाई एल, यही तो लिखोगे, इथेन डाइल, इथेन डाइल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, CH2CHO। क्या दे रखा है, CH2CHO। कितने कार्बन हो गए, एक दो तीन चार, मेन चेन में कितने कार्बन है, चार कार्बन। चार कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एन। कौन कौन से नंबर पे, 1,4 डाई, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एल, ब्यूटेन 1,4 डाई एल। बिल्कुल आसान, अब तो काम बिल्कुल आसान बचा है। ठीक है, एल्डिहाइड तो कर लोगे आराम से। एल्डिहाइड क्या यूपीएससी नेम, एल कब यूज करेंगे, जब CHO को मेन चेन में काउंट कर रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, एल यूज कर रहे हैं, और मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है, यहां पे अपने क्या दे रखा है, CH डबल बॉन्ड O। यहां पे अपने क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड O और H, कुछ ऐसा करके दे रखा है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO CHO। ठीक है, अब अपन मेन चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो। फंक्शनल ग्रुप देखो इसमें कितने आ रहे हैं, एक और दो, यानी कि ये मेन चेन अपन सिलेक्ट करते हैं। तो हालांकि नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, लेकिन वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, भला फंक्शनल ग्रुप आए, वो भी कौन से, मुख्य क्रियात्मक समूह आए। ठीक है, तो मेन चेन कौन सी, एक दो तीन चार पांच छह, ये वाली सिलेक्ट करेंगे। कर लिया आपने, फिर अपन क्या देखेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर, एक नंबर पे ये है, एक नंबर पे ये है। फिर क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो डबल बॉन्ड को तो साहब इधर से कम नंबर मिल रहा है। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में देखा जाता है क्या चीज, प्रतिस्थापी। ये देखो 5 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग नाम लिख दो, क्या लिखोगे, 5 नंबर पे इथाइल। 2 नंबर पे कौन बैठा है बताओ, मिथाइल। कुल कार्बन कितने हैं, 6। 6 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, हेक्स का। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे बताओ, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, इन। और कौन कौन से नंबर पे, 1 और 6 नंबर पे डाई, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एल। चलो कुछ ऐसा दे दिया आपको, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H दे दिया, यहां डबल बॉन्ड दे दिया, यहां डबल बॉन्ड दे दिया। अब बताओ तो इसका यूपीएससी नेम क्या लिखोगे, 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 इसका, 4 इसका, 5 इसका, 6 नंबर इधर किसका। तो बताओ 6 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, हेक्स। अब बताओ एक बात और जो शायद आप भूल गए होंगे, ठीक है, पीछे की क्लास में आपको बताई गई है कि एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आए तो वर्ड रूट के साथ में ए लगा देंगे, क्या नाम हो गया, हेक्सा। ठीक है, कौन कौन से नंबर पे, 2 और 4 नंबर पे डाई, डबल बॉन्ड के लिए इन, और 1 नंबर पे क्या है, एल। अब 1 नंबर लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, भलाई बात तो एक ही है, कर लोगे आराम से। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये तो था किसका, एल कब यूज करेंगे। अब कार्बेल्डिहाइड कब यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। अगर कार्बेल्डिहाइड कब यूज करेंगे बताओ तुम, जब इसको मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, या तो 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी कि 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, तब मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तब अपन क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। या फिर रिंग से अटैच हो, कैसे हो, रिंग से अटैच हो, ये दे रखा हो आपको, CH डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड दे रखा है, और कुछ ऐसा दे रखा है। आप बताइए मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है भला, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या उसको मेन चेन में काउंट कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे दोस्त। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिंग से अटैच है। ठीक है, तो 1 नंबर इसको देंगे, उसके बाद में 2 नंबर डबल बॉन्ड को देंगे, तो 2 नंबर डबल बॉन्ड को, इसके बाद में प्रतिस्थापी को कम नंबर दें, कम नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो 5 नंबर मिला है साहब यहां प्रतिस्थापी को। ठीक है,
तो 5 नंबर पे कौन आया, इथाइल। चक्कर इसको खूब आए तो क्या यूज किया, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए आपने पेंट यूज की। दूसरे नंबर पे क्या यूज किया, इन, पूरा लिख देंगे। CHO को आपने नंबर नहीं दिया है तो क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड, कार को बेल्डिंग करके आपने क्या कर दी, हाइड कर दी। कर लोगे आराम से। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या दे दिया आपको, कुछ ऐसा दे दिया, 6 कार्बन की रिंग दे रखी है। यहां पे क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, एल्डिहाइड। इधर भी ये दे रखा है, यहां पे कुछ ये दे रखा है, और यहां पे अपने Cl दे दिया। अब बताओ तो जरा, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। मुख्य क्रियात्मक समूह से यही लगा हुआ है। फिर डबल बॉन्ड देखेंगे, इधर से देखो 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड। फिर अपन क्या देखेंगे बताओ, डबल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिल जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे केवल डबल बॉन्ड आ रहा है, प्रतिस्थापी नहीं आ रहा। तो डबल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापी को भी क्या मिल जाए, कम नंबर मिल जाए। बस इतना सा ख्याल रखना, खुद का ध्यान रखना। अब देख लो प्रतिस्थापी कौन कौन है, एक क्लोरो है और एक कौन है, मिथाइल है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट नाम लिख दो। 4 नंबर पे कौन पहुंचा, क्लोरो, ठीक है। 2 नंबर पे कौन पहुंचा, मिथाइल। और चक्कर इसको खूब आए तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। अब बताओ क्या यूज करेंगे, एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड है तो चिपका दें ए, ठीक है। कौन कौन से नंबर पे है बताओ, दूसरे और 5वें नंबर पे 2 बार आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, डाई इन, ठीक है। 1 नंबर पे कौन है बताओ, कार्बेल्डिहाइड। कार को बेल्डिंग करके आपने हाइड कर दिया। कर लोगे आराम से। चलो बहुत बढ़िया। अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट लगा हुआ तो, बेंजीन दे रखा है अपने को, बेंजीन से CHO लगा हुआ है तो क्या यूज करेंगे बताओ, इसके लिए अपन यूज करेंगे बेंजीन और लास्ट में क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। या फिर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, कौन सी भला, बेंजेल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे, बेंजेल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे। बेंजीन, कार्बेल्डिहाइड यूज करो या बेंजेल्डिहाइड यूज करो, ठीक है। जो आपको पसंद हो वो यूज करो, ठीक है। कर लोगे आराम से। एल का इस्तेमाल कब करेंगे और कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल कब करेंगे। अब बात आती है कि ओक्सो का इस्तेमाल कब करेंगे और फॉर्माइल का इस्तेमाल कब करेंगे। बात ये है, ठीक है। ये तो सीनियर के रूप में कहानी थी। अगर वो जूनियर के रूप में आ जाए तो अपन क्या करेंगे, अगर वो जूनियर के रूप में आएगा, कौन, एल्डिहाइड, ठीक है। तो कहानी देख लो, क्या दे दी, मान लो आपको कुछ ऐसा दे दिया। यहां पे क्या दे रखा है, OH और यहां पे अपने क्या दे दिया, O और H। अब देखो एल्डिहाइड जब जूनियर आ रहा हो और मेन चेन में सिलेक्ट हो रहा हो तो उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको नंबर देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा और किसी भी क्रियात्मक समूह को नंबर नहीं मिलता जूनियर में। देखो ना तो एस्टर को मिला, ना एसिड हैलाइड को मिला, नहीं मिला ना, आपने सीधा डायरेक्ट कार्बोनिल यूज किया था। अब इसके लिए कार्बोनिल यूज नहीं करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ओक्सो, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़कर और किसी भी जूनियर को नंबर नहीं मिलता, इसके कार्बन को नंबर मिलता है। दिल और दिमाग की बत्ती जला के लिख लीजिएगा भलाई, एल्डिहाइड और कीटोन को जब ये जूनियर आता है तो उसको नंबर दिया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन जब जूनियर आता है तो उसको क्या दिया जाता है, मेन चेन में नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो देख लो अगर नंबर पॉसिबल है तो दिया जाता है। तो 1 नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर इसको देंगे, तीसरा नंबर इसको देंगे। अब देखो इसको नंबर दिया है आपने, नंबर दिया है आपने, तो तीसरे नंबर पे देखो क्या लिखोगे, ओक्सो। क्या यूज करोगे, ओक्सो, ठीक है। जब भी एल्डिहाइड को नंबर मिलेगा तो लास्ट वाला नंबर मिलेगा हमेशा, मेन चेन का लास्ट वाला नंबर। यानी कि 5 कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने भी कार्बन हो, लास्ट वाला नंबर एल्डिहाइड को मिलता है और कीटोन को बीच में नंबर मिलेगा, ठीक है। 3 ओक्सो। और 3 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे बताओ, ओइक एसिड। क्या यूज कर देंगे, ओइक एसिड का इस्तेमाल कर देंगे। मान लो अपने कुछ ऐसा लिखा, क्या यूज कर दिया, कुछ ऐसा लिख दिया, देखो यहां पे अपने क्या दे दिया, COO और इथाइल दे दिया, और यहां पे अपने क्या लिख दिया, CO और H दे दिया, और यहां पे भी अपने क्या लिख दिया, CO और H दे दिया। अब देखो, अब अगर पॉसिबल है तो मेन चेन में काउंट करना है अपने को, मेन चेन में काउंट करना ही है। एक हो रहा है तो एक को कर लो, दोनों तो पॉसिबल नहीं है।
तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? एस्टर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, किसी को भी काउंट कर लो। अब देखो एक को नंबर मिल गया, एक को नहीं मिला, ठीक है। तो अब दोनों के लिए फॉर्माइल यूज नहीं करेंगे, अब एक के लिए ऑक्सो यूज करेंगे और एक के लिए फॉर्माइल यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर सीओ ग्रुप मेन चेन में काउंट हो रहा है तो उसको करेंगे। सिर्फ किसको करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोनों को ही किया जाता है और किसी को मेन चेन में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? एस्टर है, तो एस्टर का नाम सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल। तो सबसे पहले इसका नाम लिख दो, इथाइल। अब देखो इसका नाम फॉर्माइल है और इसका नाम ऑक्सो है, तो क्या लिखोगे? 4 नंबर पे तो फॉर्माइल का इस्तेमाल करोगे। देखो इसको नंबर नहीं मिला तो फॉर्माइल लिखोगे, ठीक है। इसको नंबर 1 को नंबर मिला है तो 5 नंबर पे क्या लिखोगे? ऑक्सो, ठीक है। 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे? O8। यस कनो, ये आपका हो गया, ऑक्सो भी हो गया और क्या हो गया? फॉर्माइल भी हो गया। बात समझ रहे हो? चलो एक एग्जांपल और, बेहद ही खूबसूरत सा एग्जांपल ये दे दिया आपने। क्या दे दिया? यहां पे अपने क्या लगा दिया? COOH लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? ये एल्डिहाइड लगा दिया। यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? मुख्य क्रियात्मक समूह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 नंबर उसी को देंगे। ये तो आपका जूनियर हो गया, तो इसका मतलब प्रतिस्थापी की तरह हो गया। 1 नंबर इसको दिया, दूसरा नंबर इसको, तीसरा इसको, 4 नंबर इसको, 6 नंबर इसको। तो 5 नंबर पे बताओ अब इसको नंबर मिला है क्या? नहीं मिला साहब। इसके कार्बन को नंबर थोड़ी दिया है, नंबर देते तो ऑक्सो यूज करते हैं। नंबर नहीं दिया तो क्या यूज करेंगे? अब फॉर्माइल। चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल किया? हेक्स। 2 नंबर पे क्या लिखा आपने? इन। दूसरे नंबर पे तो आ रहा है COOH को नंबर नहीं मिल रहा वैसे भी, तो क्या यूज करेंगे? 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज कर दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो आपको पता है अभी फर्स्ट नंबर ही COOH है। मेन मुख्य क्रियात्मक समूह वही है, कर लोगे आराम से। ये था आपका कौन सा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद में कौन आता है भला? कीटोन। कौन आता है? कीटोन आता है। तो चलो देखते हैं कीटोन की कहानी क्या रंग लाती है। कीटोन के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स क्या यूज करेंगे? सफिक्स अपन क्या यूज करेंगे और प्रीफिक्स अपने क्या यूज करेंगे? ये कहाँ पे लिखा था आपने? टेबल बनाई थी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप टेबल देख सकते हैं। तो कौन कौन से क्रियात्मक समूह की बात कर ली? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर एसिड, हैलाइड एसिड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड। अब किसकी बात हो रही है? कीटोनों की बात हो रही है, तो हेडिंग डाल लो कीटोन। कीटोन कमीना होता है साहब, ऑलवेज इसको नंबर मिलेगा, बीच में आएगा, यानी कि इस साइड में भी कार्बन मिलेगा और इस साइड में भी क्या मिलेगा? इसके कार्बन मिलेगा, कीटोन, ठीक है। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे बताओ? प्रीफिक्स अपने या तो ऑक्सो यूज करो या फिर कीटो यूज करो, दोनों में से जो आपको पसंद हो। या तो क्या यूज करो? कीटो, या फिर क्या यूज करो? ऑक्सो। दोनों में से जो आपको पसंद हो वो यूज करो, ठीक है। अल्फाबेटिक में फर्क है और कोई फर्क नहीं अलबत्ता, ठीक है। सफिक्स अपन क्या यूज करेंगे? ओन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ओन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ओन, कीटोन, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे छोटा कीटोन यही है, CH3CO और CH3। इसका सिंपल नेम है एसीटोन। क्या नेम है? एसीटोन नेम है इसका, ठीक है। अब इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे? ओन, प्रोपेनोन। इसका क्या नेम हो गया? प्रोपेनोन हो गया, ठीक है। सबसे छोटा ये कीटोन। एल्डिहाइड में 1 कार्बन था और कीटोनों में कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए साहब, ठीक है। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है आपको? कुछ ऐसा दे दिया, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब बताइए इसका IUPAC नेम। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 5, नंबरिंग दोगे। CO को कम नंबर मिलना चाहिए साहब। अगर इधर से करते हो तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से करते हो तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या लिखोगे बताओ? 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ओन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन टू ओन या टू पेंटेनोन, ठीक है। जो आपको पसंद हो वो लिखिए, 2 आगे भी लगा सकते हैं, टू पेंटेनोन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो आपको पसंद हो वो लिखिए। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा है, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है। यह सवाल भी आ चुका है एक बार,
ठीक है, क्या पूछा गया था, इसका नेम होता है एसीटो एसीटोन। ठीक है, क्या नेम होता है, एसीटो एसीटोन कहा जाता है। एसीटोन तो इसी को कहते हैं, और ये एसाइल ग्रुप हो गया, एसीटो एसीटोन कहा जाता है, इसका यूपीएससी नेम ऑफ एसीटो एसीटोन। तो देखो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 5 नंबर इसको। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 2 और 4 नंबर पे क्या आ रहा है, कीटोफॉर्म आ रही है, यानी कि कीटोन आ रहा है। तो क्या लिखोगे, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या लिखोगे 2 और 4, 2 बार आ रहा है तो डाई, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ऑन, पेंटेनॉन। यस करो, कर सकते हो आराम से, मजे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या दे दिया आपने को, कुछ ऐसा दे दिया, चलो रिंग में आ जाए तो क्या करोगे, रिंग में लगा दिया, चलो मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या करोगे, वही करोगे जो करना चाहिए। 1 नंबर किसको दोगे, कोई भी किसी भी ग्रुप को दे दो, सिमेट्रिकल कंपाउंड दे रखा है, यानी कि कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सेम आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या लिखोगे, देखो चक्कर इसको आ रहे हैं साइक्लो, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, हेक्स। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, एन। और कौन कौन से नंबर पे है, 1 3 5, 3 बार कोई चीज आए तो ट्राई, और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, ओन। इसको हमेशा ही नंबर मिलेगा, कीटोन को हमेशा ही क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो कर सकते हो आराम से। तो ये क्या है, कीटोन है, लास्ट में क्या यूज करेंगे, ओन यूज करेंगे। तो कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आता है, तो लास्ट में क्या यूज करेंगे साहब, ओन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ओन का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे रखा है, CH3CO और यहां पे पीएच दे दिया। इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ये कुछ सिंपल नेम है साहब, आपको याद रखने पड़ेंगे, एसिटोफिनोन। अब देखो ये क्या है, 1 2 2 कार्बन हुए ना मेन चेन में। अब ये क्या है, फिनाइल, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, फिनाइल यूज करेंगे। कौन से नंबर कार्बन पे, 1 नंबर पे। 2 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे बताओ, एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ओन, एथेनॉन। क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉन। ये देखो ये क्या दे रखा है, PHCOPH, इधर भी पीएच इधर भी पीएच। इसका नाम क्या होता है, बेंजोफिनोन कहा जाता है इसको प्यार से, बेंजोफिनोन। ठीक है, क्या कहा जाता है, बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या लिखोगे, डाईफिनाइल। ठीक है, 1 1 लिख सकते हो, एक ही कार्बन है, इधर भी पीएच उधर भी की पीएच, ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो क्या नाम लिख दोगे, डाईफिनाइल, सिंगल कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ऑन, मेथेनॉन। क्या यूज कर दोगे, मेथेनॉन। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है कीटोन। क्या है भला, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, कीटोन है। ये दे दिया आपको, क्या दे रखा है, यहां पे डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH, और यहां पे क्या दे दिया आपको, कुछ ऐसा दे दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ये। अब बताओ इसका नेम, ये दे रखा है आपको, कार्बन डबल बॉन्ड ये। ठीक है, ये किटीन होती हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटोनों की भाई है ये, किटीन, किटीन कहा जाता है इसको। यानी कि कितने कार्बन दे रखे हैं, देखो 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, एथीन हो गया ना। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ऑन, एथिनोन। क्या नाम हो गया, एथिनोन। ठीक है, चलो इसके बारे में क्या ख्याल है, 1 नंबर 2 नंबर। अब देखो ये डबल बॉन्ड तो किसका है, रिंग है, रिंग से एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो गई। तो क्या नाम लिखोगे बताओ, इसका नाम आप लिखोगे साइक्लो हेक्साइलिडीन। नाम याद आ रहा होगा आपको, साइक्लोहेक्साइलिडीन। ठीक है, यानी कि एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, तो साइक्लोहेक्साइलिडीन। ठीक है, और कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, एक कार्बन नहीं होता तो मेथेनोन आ जाता, 2 कार्बन दे रखा है तो क्या यूज करोगे, एथ। ठीक है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा दोगे, इन, और 1 नंबर पे क्या लगा दोगे, ऑन, क्योंकि 1 नंबर पे ऑन है। ठीक है, और ये कौन से नंबर कार्बन पे था, साइक्लोहेक्सिलिडीन दूसरे नंबर कार्बन पे था। कौन से कार्बन पे था, दूसरे नंबर पे। कर सकते हो मजे से। ठीक है, एथीन, एथीन 1 ऑन लिख सकते हो, एक ही बात है वो तो। ठीक है, चलो
कर लोगे मजे से। चलो ये दे रखा है अपने को, क्या दे दिया भला, कुछ ऐसा दे दिया, यहां पे O और यहां पे अपने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड, और कुछ ऐसा दे दिया। बताओ तो इसका नेम, बिल्कुल आसान सा नेम है, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग बात कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए लास्ट में अपन कीटोनों के लिए क्या यूज करेंगे, ओन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओन यूज करेंगे। बता ही दो आज तो, लगे हाथ, क्या हो रहा है जमाने में। ये दे दिया आपको, क्या दे दिया, CH3 CH2 CH2 C, यहां CH2 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 CH3, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा दे दिया। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? चलो पहले तो इसका नाम बताओ, फिर इसका नाम बताना। ठीक है, चलो देखो, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, यही तो है, कीटोन। 3 4 5 6, 4 नंबर पे कौन आया बताओ, इथाइल आया, तो क्या लिख दोगे, 4 इथाइल। 6 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे बताओ, हेक्स। 4 नंबर पे कौन आया, इन, 4 नंबर पे इन, और 2 नंबर पे कौन है, ओन, कीटोन। ठीक है, अब मेन चेन में कौन है, 1 2 3 4 5, ये देखो दूसरे नंबर कार्बन पे कौन लगा हुआ है, प्रोपाइल, तो लिखोगे 2 प्रोपाइल। ठीक है, 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, पेंट, और 1 नंबर पे क्या है, इन, 1 नंबर पे क्या है, इन, फर्स्ट नंबर पे ये ना, और फर्स्ट नंबर पे क्या है बताओ, ओन। 1 नंबर पे ही तो डबल बॉन्ड है, और 1 नंबर पे ही क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप है, तो क्या लगा दोगे, ओन। आई बात समझ में, कर लोगे मजे से। ये तो था कि अगर ये सीनियर के रूप में आता है, अगर ये जूनियर के रूप में आता है तो कीटो या फिर ऑक्सो दोनों में से कोई भी यूज करो, या तो कीटो यूज करो या फिर क्या यूज करो, ऑक्सो। बस एक ही बात है, अल्फाबेटिक में फर्क है, चाहे तो ऑक्सो यूज करो या फिर कीटो यूज करो। ऑक्सो का इस्तेमाल आपने एल्डिहाइड के लिए भी कर रहे थे जब वो क्या आ रहा था, जूनियर आ रहा था। ठीक है, तो देखो भला क्या दे दिया आपने को, कुछ ऐसा दे दिया, CH3CO, और यहां पे क्या दे दिया भला, CO और OH। इसका नेम क्या होता है, पायरुविक एसिड। क्या नाम है, पायरुविक एसिड। ये कुछ कॉमन नेम है, आपको याद ही रखने पड़ेंगे, क्या नाम है इसका, पायरुविक एसिड। ठीक है, 1 नंबर इसको मेन फंक्शन ग्रुप बताओ तो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब 2 नंबर पे देखो कौन आ रहा है, 2 नंबर पे ऑक्सो यूज करो या कीटो यूज करो, जो आपको पसंद है वो यूज करो। क्या यूज करो, चाहे तो ऑक्सो यूज करो या फिर क्या यूज करो, ठीक है, कीटो यूज करो। और कुल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, ओइक एसिड का इस्तेमाल कर दोगे। ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, मान लो अपने कुछ ऐसा दे दिया, CO और यहां पे H दे दिया, यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया, और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया। बताओ मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है भला, मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें एल्डिहाइड है, कौन है, एल्डिहाइड है। देख लो भले, CHO ग्रुप दे रखा है, तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर, 6 नंबर इधर खिसको,